Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी 2 से 3 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने पद वृद्धि की बात की थी। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं वो मंत्री जी से मिलने गए थे। मिलने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट उनकी बात हुई। सारी चीज़ें उन्होंने समझाई कि किस तरह से जो ओबीसी वर्ग 3 के होल्ड वाले कैंडिडेट हैं उनका किस तरह से सिलेक्शन हो सकता है और पद वृद्धि कितनी कर दी जाएगी लगभग आपकी, जिससे कि बाकी कैटेगरी के और जो ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेटिंग में हैं उनका नहीं हो पाया है, तो किस तरह से उनका सिलेक्शन हो पाएगा। इन सभी पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि लगभग आप लोगों की 10,000 पदों की पद वृद्धि कर दी जाएगी। मतलब फाइलें कंप्लीट हैं, बस सीएम साहब के सिग्नेचर होना है, यहाँ तक बात हो पाई थी। लेकिन अब आचार संहिता लगने का कितना समय बचा होगा? मैक्सिमम 11 या 12 तारीख तक आप लोगों की लगभग, या 11 से 15 तक, इतने में तो आपकी आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन 11 तारीख से ज़्यादा उम्मीद है कि 11 तारीख से आपकी आचार संहिता हो जाएगी। अगर उसके पहले ये 10,000 पद वृद्धि की फाइल्स डीपीआई नहीं पहुंचती हैं और पोर्टल पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो फिर आचार संहिता लगने के बाद पद वृद्धि नहीं हो पाएगी। फिर जो भी होना होगा वो सब होगा आपका इलेक्शन के बाद। समझ पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें कब होंगी? फिर ये सारी चीज़ें होंगी इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के पहले पॉसिबल नहीं है कि फिर आपकी पद वृद्धि हो जाए। इलेक्शन के पहले ना तो आपकी पद वृद्धि हो पाएगी, ना ही जब पद वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे की प्रोसेस भी आप लोगों की नहीं होगी। और जो शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन कहा कि आपकी बस फाइलें कंप्लीट हैं, बस मंत्री जी के साइन होना है, इसके बाद आपकी 10,000 की पद वृद्धि कर दी जाएगी। लगभग 10,000 प्लस पदों की पद वृद्धि वर्ग 3 में की जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या निकली? जुमला निकली, जिसे आप कह सकते हो चुनावी जुमला। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी जब आप जानकारी लेते हो, इधर उधर से पता करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार रहती है तो हम इसी प्रक्रिया में 10,000 पद वृद्धि करके आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे। प्रमोशन से लगभग 25,000 कुछ पद खाली होने वाले हैं, तो जो 15,000 पद बचेंगे वर्ग 3 के, उससे नई भर्ती करवा देंगे। तो मतलब उस दिन जो उन्होंने बोला वो सारी चीज़ें जुमला निकली कि बस 2-3 दिन में आप लोगों की फाइलें पहुंच जाएंगी, फाइल कंप्लीट रखी हुई हैं। तो वो हमेशा की तरह क्या निकला? एक चुनावी जुमला निकला, आश्वासन दे दिया। आधा घंटे बाद की सब कुछ समझा, इसके बाद कौन समझ सकता है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है? तो इससे अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, जितने भी हैं, चाहे वो ओबीसी के हों या फिर वर्ग 3 के भी हों, क्योंकि बैकलॉग पर ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। चाहे वो यूआर कैटेगरी से हों, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों, चाहे एससी कैटेगरी से हों, एसटी में तो मान लीजिए सबका हो चुका है, और या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो। ओबीसी कैटेगरी वालों के साथ तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उनको होल्ड करके रख दिया गया है। सेकेंड काउंसलिंग में लगभग अब आपके 800 बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि उनसे सारी प्रक्रिया करवा ली गई है, उनको जिला अलॉट हो चुके हैं, जिला अलॉट होने के बाद उनकी स्कूल चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं। तो देखिए, अगर आचार संहिता से पहले कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगी और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। पर अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें जुमला लग रही हैं। अब जो भी होगा वो सारी चीज़ें होंगी आपकी इलेक्शन के बाद। पद वृद्धि हो तो भी आपकी इलेक्शन के बाद ही हो पाएगी, अगर आचार संहिता के पहले कुछ नहीं आया। बाकी जानकारी से तो यही पता लगा है
कि अब आप लोगों की जो पद वृद्धि है वो अभी तो नहीं होने वाली है। तो इंतज़ार करिए, इसके बाद कोई भी सरकार हो या कोई भी सरकार आने वाली हो, उनके सामने भी ये मैटर रखना पड़ेगा, पद वृद्धि को लेकर के, ओबीसी होल्ड को लेकर के, है ना। लेकिन अभी इलेक्शन जैसी आचार संहिता लगती है तो फिर सारे काम जो है इलेक्शन के बाद ही हो पाएंगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। बाकी वो जो 10,000 पदों की पद वृद्धि की जो बात थी, वो सारी की सारी चीज़ें जुमला निकली लगभग अभी के लिए, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली है तो वो अभी भी पद वृद्धि के मूड में नहीं है। वो सब चुनाव के बाद का ही बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार हुई तो इलेक्शन के बाद इसी प्रक्रिया को 10,000 पद वृद्धि के साथ बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, मंगल सिंह को आप जानते ही हैं सभी, वो भी डीएड का कैंडिडेट है, उसने सारी जानकारी ली है, भोपाल में ही है वो, तो उसने सारी चीज़ें पता करी हैं। तो वो जो उसी की बात हुई थी उस दिन शिक्षा मंत्री जी से, जब उनको बोला गया था कि 10,000 की पद वृद्धि होगी लगभग आप लोगों की, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें क्या निकली, जुमला निकली, है ना। अब बस यही बात है कि अगर सरकार हमारी रहेगी तो पद वृद्धि कर देंगे जी इलेक्शन के बाद। अब ये बातें चल रही हैं और उस दिन बात चल रही थी कि पद वृद्धि कर देंगे, आपका सभी का हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बट ये काफ़ी बुरी खबर है कि जो वहाँ से आश्वासन मिला वो सब जुमला निकला। तो जितने भी वर्ग 3 के प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं वो। ठीक है, तो चलिए, कोई भी अगर अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।